अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खुशबाश हो? तबीयत से सेट है? मसले सारे हल हो गए होंगे पिछली वीडियोस देख के। अब कोई मसला तो नहीं रहा? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस फील्ड में फ्लो चार्ट यूज़ होता है। तो अगर नहीं देखी है वीडियो तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करो और पहले पिछली वीडियोस देखो। प्लेलिस्ट में भी देखो, प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ पे जाके देखो, पिछली वीडियोस देख के फिर इस वीडियो तक आओ। इस तरह फायदा नहीं होना। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ये चैप्टर है ना पूरा इंटरलिंक्ड, अगर पिछला नहीं आता होगा तो अगले की समझ नहीं आएगी। तो अब देखो, फ्लो चार्ट का हम नहीं है तो देख लिया कि कहाँ यूज होता है, देख आए हो ना? शाबाश, अच्छी बात है, नहीं देख के चलो, मेरा क्या जा रहा है, देखी जाओ ऐसे वीडियो। अच्छा, अब हमने देखना है कि फ्लो चार्ट बनाना कैसे है। हमारा आज का काम है कि फ्लो चार्ट बनाना कैसे है। बड़ा आसान है, कुछ सिंबल यूज होते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अभी हम दोबारा देखते हैं उन सिंबल्स को कि कहाँ कहाँ वो सिंबल यूज हो रहे हैं। अब जैसा कि ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सिंबल्स दिए हुए हैं बुक बुक पे जो शो हो रहे हैं। तो ये सारे सिंबल मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा कि कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज होता है, कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे फ्लो लाइन है सबसे पहले। फ्लो लाइन का मैंने बताया था कि ये बेसिकली फ्लो चार्ट का फ्लो बता रही है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस डायरेक्शन में हमारा फ्लो है, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं वो किस डायरेक्शन में हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली अप से डाउन होता है। अंदर में कहीं कहीं जगह पे वर्टिकली इसका फ्लो होता है, लेकिन बेसिकली इसका फ्लो जस्ट लाइक जैसे झरना होता है ना, झरने की तरह इसका फ्लो होता है, पानी का स्ट्रीम की तरह, कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो फ्लो तो हो गया, उसके बाद होता है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है कि एक फ्लो चार्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, दोनों को रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल। उसके बाद आता है प्रोसेस। कहीं पे भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस को। मतलब प्लस माइनस डिवाइड असाइनमेंट, कुछ भी प्रोसेस को यूज करते हैं। उसके बाद होता है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल में हम डायमंड सिंबल यूज करते हैं, इसको डायमंड सिंबल कहते हैं। ये यूज होता है कहीं तो कोई कंडीशन आ रही है, इफ एल्स व्हेन फॉर लूप्स आ रहे हैं, कंडीशन आ रही है, ये हो गया तो ये कर देंगे, ये हो गया तो ये कर देंगे। मतलब कि एक जहाँ पे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ जाए, प्रोबेबिलिटी आ जाए। उसके बाद है इनपुट आउटपुट का सिंबल। ये इनपुट आउटपुट का सिंबल है, इसको हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए और यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद होता है कनेक्टर। कनेक्टर बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन इसका यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी स्पेस कम हो जाए तो नेक्स्ट पेज पर मूव करने के लिए, स्पेस कह रहा हूँ आपके लिए, पेज मतलब एक पेज कम पड़ गया, दूसरे पेज पे जाना है तो उस पेज के एंड और दूसरे पेज के शुरू में हम कनेक्टर लगा के बताते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट अभी कंटिन्यू है। वैसे कनेक्टर एक बहुत ही फजूल चीज लगती है मुझे, लेकिन जरूरी है क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन कनेक्टर जब हम यूज करते हैं तो ये हमें बड़े मसले पैदा करता है। वो मसले जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हमें पता भी चल जाएंगे। तो अब हम आते हैं फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं। यहाँ पे बनाए हुए हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूँ। और फिर व्हाइट बोर्ड पे एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम। उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी जो एग्जांपल्स हैं 10 11 उनको देख लेंगे। ये हमारा व्हाइट बोर्ड कहाँ है? ये व्हाइट बोर्ड आ गया। यहाँ पे हम बनाएंगे, थोड़ा सा मैं कैमरा मूव करता हूँ डिस्टरबेंस के लिए, सो अब यहाँ पे हम अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले जो होगा स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्टार्ट होगा। स्टार्ट करते हैं, किससे करेंगे? स्टार्टिंग के लिए मैंने बताया कि एक टर्मिनल होगा, तो हम लिखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट के बाद अ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि फ्लो चार्ट होगा किसका। फ्लो चार्ट यहाँ से हम एग्जांपल उठा लेते हैं, यही वाला फ्लो चार्ट बनाए। तो हम सेल्सियस में टेम्परेचर लेंगे और उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। सेल्सियस में टेम्परेचर लेंगे
फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। तो अगर सेल्सियस में टेम्परेचर लेके फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो स्टार्ट के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? स्टार्ट के बाद सबसे पहला काम होगा इनपुट लेने का। स्टार्ट के बाद सबसे पहले हम इनपुट लेंगे। क्या इनपुट लेंगे? इनपुट लेंगे टेम्परेचर, सेल्सियस। टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसके बाद टेम्परेचर जब इनपुट ले लिया उसके बाद हम करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में मैंने कहा था कोई ना कोई ऑपरेशन यूज होंगे। असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट क्या होगा कि फ़ारेनहाइट को इक्वल ले लेंगे जो भी सेल्सियस का फार्मूला है। सेल्सियस का फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला कि सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस करना था 32 को। ये फार्मूला था। अब ये जो भी इसका काम होगा ये कर देगा। इसको हम अपने निकाल लेते हैं। अब इसके बाद था आउटपुट का सिंबल। आउटपुट का और इनपुट का सेम ही होता है तो आप प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट कर दिया फ़ारेनहाइट को। ओके, लास्ट पे था, इसको कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देते हैं। लास्ट पे एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट बन गया। अब ये था हमारा फ्लो चार्ट। अब एक चीज की कमी रह गई है सिर्फ, फ्लो लाइंस की। देख रहे हो? अब ये हमें बता रही हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है। फ्लो लाइन। अगेन फ्लो लाइन लगाएंगे, फिर एक दफा फ्लो लाइन, और ये हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये हमें बता रहा है कि सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इनपुट ले रहे हैं, फिर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर आउटपुट और फिर एंड। इसी तरह बाकी के फ्लो चार्ट भी हैं। उनमें ये देखो, स्टार्ट हो रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और एंड। टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स ऑफ लाइट। इसमें क्या कर रहे हैं? स्टार्ट हो रहा है, इनपुट ले रहे हैं, मास और फोर्स वो उसने बताया हुआ है। एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाएंगे, प्रिंट कर देंगे। एक्सीलरेशन का फार्मूला, प्रिंट और एंड। सो ऑन। अगले में भी वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्यूब के तीनों एज लिए। वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्यूब के तीनों एज फाइंड किए। तीनों एज को इनपुट लिया, प्रिंट कर दिया वॉल्यूम को। और उसके बाद इसमें भी प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है तो इनपुट लिया, अमाउंट, रेट और ईयर, फार्मूला लगाया,
प्रिंट कर दिया अपने इंटरेस्ट को। उसके बाद एक चीज है कि एक से ज्यादा इनपुट तो हम पिछले ग्राफ पिछले फ्लो चार्ट्स में ले ही रहे हैं। अब इस फ्लो चार्ट में अगर हम देखें तो इसमें हम एक से ज्यादा आउटपुट भी शो करवा रहे हैं, जैसे कि हमने सम फाइंड किया, प्रोडक्ट फाइंड किया, एवरेज फाइंड किया 5 नंबर्स का, और फिर प्रिंट करवा दिया उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज इन द सेम बॉक्स। उसके बाद एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसमें भी बेस और हाइट को इनपुट लेके प्रोसेस करवाया, मल्टीप्लाई करवाया और प्रिंट करवा दिया एरिया। जो इम्पोर्टेंट हमारे फ्लो चार्ट आ रहे हैं ना, वो आ रहा है अब। ये काफी इम्पोर्टेंट है फ्लो चार्ट। अगर इसको देखें तो स्टार्ट हो रहा है, उसने कहा है कि फाइंड करने के गिवन नंबर इवन है या ओड है, गिवन नंबर इवन है या ओड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्ट कर रहे हैं, इनपुट में एक नंबर लिया n। अब इस नंबर का हमने फाइंड करना है कि ये इवन है या ओड है। तो हम क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल लिया रिमाइंडर का, उसमें देखा कि n mod 2 क्या है, n mod 2 क्या है, n mod 2 है कि n मॉडुलस 2, n मॉडुलस 2 क्या, लेट्स से n इज 5। अब इसका मोड फाइंड किया, ओ सॉरी, एक एक नंबर है 5, आई डोंट हैव राइटिंग पैड सो को गुजारा करना पड़ेगा। उसका मॉडुलस फाइंड किया 2 पे। अब 2 2s आर 4 और रिमाइंडर आ गया 1। तो मॉडुलस में क्या होता है कि अगर हम 5 का 2 से मॉडुलस फाइंड करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर होगा ना वो मॉडुलस में इस रिमाइंडर में आ जाएगा। एंड मोड 2 फाइंड करेंगे तो ये 1 इसमें आ जाएगा। अब कोई भी नंबर है उसका 2 पे मोड लेंगे ना, मॉडुलस कह रहा हूँ, मोड भी करते हैं, मोड लेंगे 2 पे, तो या तो वो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर ओड होगा तो 1 आ जाएगा, इवन होगा तो 0 आ जाएगा, हर नंबर के लिए फॉर एवरी नंबर या तो वो 0 आएगा या 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ओड है, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है इवन है। अब यही चीज यहाँ पे यूज हुई, उसने कहा कि रिमाइंडर में इसका मॉडुलस का जो रिमाइंडर बचेगा वो इस रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये फ्लो जा रहा है यस की तरफ। अगर ये चीज यस होगी ना, ये डिसीजन मेकिंग में जो इसने कहा रिमाइंडर इज 0, अगर ये यस हो गया तो ये प्रिंट कर देगा कि एन इज इवन, एन क्या है, कोई भी नंबर। अगर 0 ना हुआ तो मैंने कहा है कि अगर 0 नहीं है तो 1 होगा, 1 नहीं है तो 0 होगा, इन दोनों के अलावा 2 के साथ किसी भी चीज, किसी भी नंबर का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो और कोई चीज नहीं आएगी। तो रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो वो इवन है, अगर 1 हुआ तो वो ओड है, अगर 0 नहीं है तो जाहिर बात है कि 1 है और एन इज ओड, तो वो प्रिंट कर देगा एन इज ओड और लास्ट पे वो एंड कर देगा। इसी तरह आगे भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे लार्ज फाइंड करना है, लार्ज में भी इसने क्या किया हुआ है, 3 नंबर लिए हैं n0 1 2, उसके बाद 0 वाले को कह दिया कि लार्ज है। अब ये इसने कहा कि 0 वाला लार्ज है, फिर चेक करेगा कि n1 ग्रेटर देन है लार्ज से, या n1 लार्ज से बड़ा है। अगर n1 लार्ज से बड़ा हो गया, अगर n1 लार्ज से बड़ा हुआ तो क्या कर रहा है, लार्ज में ले आएगा n1। तो पहले 0 था, अगर n1 लार्ज n0 से बड़ा हो गया तो लार्ज में आ जाएगा n1। अगर ना हुआ तो वो चेक करेगा कि n2 लार्ज से बड़ा है, लार्ज में अभी भी इसका, अगर n1 लार्ज से बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि लार्ज में अभी भी n0 बड़ा है। तो वो चेक करेगा कि बेसिकली वो चेक करेगा n2 0 से बड़ा है नहीं, अगर तो हाँ हो गया तो लार्ज में आ जाएगा n2, और अगर ना हुआ तो प्रिंट कर देगा लार्ज को।
तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो n 0 1 2 और 3 को कंपेयर कर रहा है 1 by 1। तो जो भी तीनों सबसे पहले उसने जीरो वाले को लार्ज में रख दिया, फिर 1 और 2 से इसको कंपेयर कर दिया, तो तीनों में से जो भी बड़ा होगा वो लार्ज वाले वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगा थ्रू इस फ्लो चार्ट के थ्रू, और एंड पे वो प्रिंट हो जाएगा जो भी लार्ज में पड़ा हुआ, और फ्लो चार्ट एंड हो गया अभी लार्ज का। इसी तरह एक और इसने फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ये फ्लो चार्ट सही है। टाइम स्टैम्प डाल के मुझे कमेंट में बताना, तो जिसका सही आएगा जवाब उसको मैं एक हार्ट दूंगा, अपना नहीं, कमेंट में दूंगा। उसके बाद है कि हमने स्टूडेंट्स का मार्क्स बेस पे जितने उनके नंबर हैं, परसेंटेज बेस पे उनको ग्रेड असाइन करने हैं। इसमें भी इसने किया, स्टार्ट किया, इनपुट लिया टोटल और 10 मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज फाइंड किया, और फिर नीचे शुरू हो गया जिसके 80 से ज्यादा है, ये डिसीजन कर रहा है ना बेसिकली, जिसके 80 से ज्यादा है उसको A+, जिसके 70 से ज्यादा है उसको A, जिसके 60 से ज्यादा है उसको B, जिसके 50 से ज्यादा है उसको C, सोन। और जो जिसके 33 से कम है, जिसके 33 से ज्यादा है उसको तो E दे दिया, जिसके कम है उसको F। F का मतलब फेल। और अगर आप मेरे लेक्चर नहीं सुनोगे तो आप भी फेल। और एंड पे फिर प्रिंट कर रहा है ग्रेड को एंड। उसके बाद है नंबर्स की बेस पे वीक के नेम प्रिंट कर। अब अगर नंबर दिया 1 तो मंडे प्रिंट करेगा, 2 तो ट्यूसडे। तो ये फ्लो चार्ट्स आपने देख लेने अपनी बुक से, बड़े इजी हैं समझ में। अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट में बताए, आई विल सी के क्या कर सकते हैं इससे, इसको फिर जरा इम्प्रूव कर लेंगे। बट आई डोंट थिंक कि इन पे इतनी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें किसी में फ्लो चार्ट आया नहीं है पेपर में, पेपर के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है, हमारी बुक में ये दिए हुए हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक फ्लो चार्ट रह गया, इसमें क्या है कि उसने एक नंबर दिया, एक लिमिट दी है। नहीं बल्कि वो एल्गोरिथम था, सॉरी कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, इसमें क्या है कि उसने एक नंबर दिया और उससे अगले 5 नंबरों तक हमने बताना है कि इवन है या ओड है कि नहीं। अब काउंट एक वेरिएबल ले लिया 0, और इनपुट ले लिया वो नंबर जो यूजर देगा, इंक्रीज किया काउंट को बाय 1, मतलब पहला लूप शुरू हो गया। उसके बाद रिमाइंडर में वो इवन आउट फाइंड करने का तरीका, रिमाइंडर 0 आ गया तो इवन, ओड ना आया तो ओड। अगर इवन आ गया या ओड आ गया, पता चल गया, प्रिंट हो गया इवन है या ओड है। अब काउंट 5 है या नहीं, सारी बात है, अभी तो 0 से 1 हुआ था तो 5 तो नहीं है, तो फिर 9 से दोबारा ऊपर आ जाएगा। यहाँ से फिर एक इनपुट लेगा, चेक करेगा इवन है या ओड। फिर जब तक के 5 दफा वो इनपुट इवन या ओड नहीं बता देता, वो करता रहेगा, और 5वीं दफा पे यस होके एंड हो जाएगा। तो ये सारी एग्जांपल्स थी। एक और आती है अभी, क्या बात। अच्छा, ये थी वो कि नंबर होगा, लिमिट होगी, और उस लिमिट तक हमने बताना है कि जो नंबर्स हैं उस नंबर लिमिट तक कौन कौन से नंबर इवन इवन है या ओड है। तो ये इवन के लिए है। इसमें क्या होगा कि सेम वही करेंगे, इनपुट नंबर लेंगे, इनपुट नंबर और लिमिट लेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर तो जो नंबर उसने दिया है वो इवन हो गया तो उसमें एक इंक्रीज कर देगा और वो बन जाएगा ओड। फॉर एग्जांपल 4 दिया था, तो अगर तो वो 4 इवन है तो उसमें इंक्रीज किया 5 हो गया। अगर पहले से ही ओड था तो वो डायरेक्टली इधर आ जाएगा। चेक करेगा कि लिमिट से छोटा है एंड, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 नंबर दिया और लिमिट दे दी 15, तो 5 15 से कम था। अब वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा एन को और उसमें 2 का इंक्रीज कर देगा। अगर हमने नंबर दिया था 4, अगर तो हुआ 4 तो उसको पहले इंक्रीज करेगा 1, पहले इंक्रीज करेगा 1, 4 हो जाएगा 5, और फिर प्रिंट करके 2 का इंक्रीज कर देगा, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, सो ऑन होता रहेगा। और अगर इवन अगर पहले से ही ओड हुआ, लेट्स से हमने दिया ही 5 था, तो उसमें इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पे आकर 2 का इंक्रीज करेगा, पहले 5 होगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर 7, 9, 11, 13 सो ऑन, जब तक लिमिट पे नहीं आता तब तक। जैसे लिमिट से ऊपर जाएगा तो 9 हो गए, एंड हो गए, फ्लो चार्ट खत्म। फ्लो चार्ट का टॉपिक भी खत्म। स्टेप कीज मैं एंटर करूंगा,
बहुत जल्द आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस भी देखें और क्विज अच्छी तरह देना है। क्विज में डंडी नहीं मारनी। अल्लाह हाफिज।